बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लावा फट चुका है अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तमाम तर चीज़ें बहुत कुछ वाजे कर चुकी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5-6 नुकात ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फ़ौज के अंदर टॉप लेवल पे 3 स्टार जनरल से लेकर अफसरान जो हैं नीचे लेवल तक जो फारिग हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसका ऐलान भी हो चुका है। और इस सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात वाजे कर दी गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों का ट्रायल चल रहा है। ऑल्दो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ट्रायल अभी तक किसी का नहीं चला, लेकिन DGISPR ने कहा कि ट्रायल चल रहा है और चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ देर पहले एक बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 घंटे पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा गया था कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे समात है, फ़ौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी, हम ये तवक्को करते हैं। लेकिन ये बात जो है ये वाजे कर दी गई है कि ट्रायल हो रहा है और ये ट्रायल अब शुरू हो चुका है, तो ये ट्रायल अब जारी रहेगा। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब के लिए क्या तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं, फ़ौज के तर्जुमान ने क्या कुछ ऐलानात किए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि क्या बातें कही हैं और फिर बहुत मर्तबा बहुत सी बातों के ऊपर, बहुत से सवालों के ऊपर क्या नहीं कहा। तो ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि आपको उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है, आपको उसे डिकोड करना पड़ता है बातों को। और बहुत मर्तबा ये भी होता है कि क्योंकि मैं एनालिसिस से पहले आपको बता दूं कि क्या कहा उसका भी एनालिसिस करना है, और बहुत मर्तबा आपको इस चीज़ का भी एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या नहीं कहा, क्या बात करने से वो हिचकिचाए या उन्होंने उसे डेलिबरेटली अवॉइड किया और उसका क्या मकसद है, यानी कुछ ना कहकर कुछ जगहों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये ट्रायल जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और शफाफियत है। सानिहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस अनासर को माफ़ किया जा सकता है। तमाम मुलव्विस किरदारों को आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। बॉडी लैंग्वेज बहुत सख्त और जारी बात है कि जज्बाती जवाब थे, जज्बात से भरे हुए जवाबात थे। और ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है कि किस कदर गम और गुस्सा जो है फ़ौजी लीडरशिप का इस वक्त एग्जिस्ट करता है। और ये चीज़ें जो हैं ये ट्रांसलेट हुई DGISPR के इस प्रेसर में। उन्होंने कहा कि इस अमल को अंजाम तक पहुँचाने में रुकावट डालने वाले, अब आप समझें इस बात को कि पाक फ़ौज की फ़ैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और शफाफियत है। सानिया 9 मई को बुलाया नहीं जाएगा और ना ही इसमें मुलव्विस अफराद को माफ़ किया जाएगा। और इस सब के अंदर इस अमल को अंजाम तक पहुँचाने में, यानी लोगों को सज़ा दिलवाने के अमल में जो रुकावट डालते हैं, उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। फ़ौज ने अपनी रिवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल जो है उसे शुरू कर दिया है। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि केस चल रहा है, मैं इस पर राय नहीं दूंगा, मैं इस पर अपनी जो ओपिनियन है वो नहीं दूंगा, लेकिन मैं फैक्ट्स ज़रूर दूंगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने उनके केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए। इन तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं, मुल्जिमान को तमाम हुकूक और अपील का हक हासिल होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्मी एक्ट कानून और आइन का कई दिहाइयों से हिस्सा है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जी कोई स्पेसिफिकली बनाया गया है। और फ़ौज ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि इन लोगों का ट्रायल जो है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि 102 लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले तो हो चुके हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कर दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही, तो फिर हम तवक्को करते हैं कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इन लोगों का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ट्रायल शुरू हो जाता है फिर चीज़ें इतनी सादा नहीं रहती, फिर आपको उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता है, लीगल हर्डल्स होते हैं। लेकिन मेजर जनरल साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि ट्रायल शुरू हो चुका है। और 9 मई का वाक़या विदाउट डाउट नाज़रीन इकराम इंतहाई तकलीफ़ दे, और एज अ पाकिस्तानी पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्पेशली जो शोहदा की यादगारें हैं उन्होंने दिल तोड़ के रख दिया। और आज के दिन तक जब वो विजुअल्स देखते
रखते हैं। इवन मेरे अपने शहर सरगोदा में जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स के शहदा जो हैं उनके वो जो तोड़े गए उनकी यादगारों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, दिल टूटा। फिर मैंने उसी जगह पर एक कैंपेन शुरू की कि हम वहाँ पे फूल रखें और ये मैसेज दें कि हम अपने शहदा के साथ हैं। ऑब्वियसली इसमें 2-3 और बातें जनरल साहब ने की हैं कि इसका इल्ज़ाम फ़ौज पे लगाने वालों के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें कहीं, और इस सारे के सारे मामले के अंदर इन्होंने कहा कि सानहे की मनसूबाबंदी कई महीनों से चल रही थी। इस शरंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। जो काम दुश्मन न कर सका वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन यकसुई से जारी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा जारी है। अफवाज को किसी सूरत अपने अवाम से जुदा नहीं किया जा सकता। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया और ये बताया गया है कि जी महीनों से इस 9 मई के सानहे की मनसूबाबंदी जारी थी। इसके हवाले से जो एक मखसूस सियासी जमात का एक मखसूस सियासी बयानिया 1 साल से बनाया जा रहा था। इसके ग्राउंड सेट किए जा रहे थे कि कल को ये सब कुछ करवाया जाए। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि जी रवां साल 95 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया और ये तमाम तर चीज़ें, और इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। और जितने मामलात हैं उनके अंदर फ़ौज ने अपनी रिवायात के मुताबिक ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है, जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, उसे भी मुकम्मल कर लिया है। मुफस्सिल एहतसाबी अमल के बाद फैसला किया गया है कि सिक्योरिटी में नाकामी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इस सब के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 दीगर को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल ऑब्वियसली नाम DG ISPR साहब ने नहीं लिया, ये जनरल सलमान फयाज गनी कोर कमांडर लाहौर उनके वाले से ही है। और वैसे मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने 2 खबरें 3 दिन पहले दे दी थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि जी ये आप मायूसी फैला रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे है। अलबत्ता देखें, खबर खबर होती है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, लेकिन आपके पास जो आती है आपने देनी है। तो अब आप देखें बेंच भी टूटा आज एक मरतबा, फिर ये जो ऐलान है ये भी हुआ कि फ़ौज के अंदर ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मज़ीद जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफराद जो हैं उन्हें नौकरी से फारिग किया गया है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल्स, बहुत बड़े ओहदे होते हैं 2 स्टार, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की गई और 1 लेफ्टिनेंट जनरल साहब को तो और उनके समेत 2 मजीद लोग जो हैं टॉप के 3 लोगों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद जो हैं वो भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। और इन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि अगर आगे बढ़ना है, अगर मामलात को इस तरह से लेके चलना है तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर 9 मई के वाक़यात को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और ना ही हम इस वाक़े को भुलाएंगे। इस सब के अंदर उन्होंने और बहुत सी बातें की हैं और जो मेरे नज़दीक इसके अंदर डिलीवरेबल्स हैं, एक तो यह है कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करना चाहते हैं, क्या फ़ौज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस हवाले से खबर भी आपको दे दी थी। इस सब के ऊपर आज DG ISPR साहब ने हमारी उस खबर की तस्दीक की है जो हमने आपको इंटरनल सोर्सेज के हवाले से दी थी और वो ये थी कि 15 मई के एलामिये में कहा गया है कि पाक फ़ौज चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ कर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें ताकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और अवाम में एतमाद आए। पाक फ़ौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी, यानी बात वही है। और एक बड़े अच्छे तरीके से फ्रेज़ किया है DG साहब ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं बैठेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने इनकार ही किया है कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने ये कहा था कि सारे सियासी स्टेक होल्डर आपस में बैठें। अब इस सब में लाउड एंड क्लियर जो है कुछ चीज़ें जो हैं बताई हैं और वो बताया है कि जी जिसका भी जैसा भी ताल्लुक हो हम उसे मुकम्मल तौर पर एहतसाब जो है उसके अंदर होगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये कहना कि 9 मई का सानिया फ़ौज या पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने करवाया, इससे ज़्यादा घटिया और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बात कही है, एक नुक्ता इंतहाई अहम है, उसको आपने समझना है। इन्होंने कहा कि सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। अगर ऐसा ना हुआ तो कल को कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहरा देगा, यानी इन्हें निशान इबरत बनाना होगा। और इसमें नाज़रीन इकराम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि जी सानिया 9 मई के जब मास्टरमाइंड्स के हवाले से सवाल पूछा गया DG ISPR से कि आप मास्टरमाइंड की बात क्यों नहीं करते, उनके हवाले से बताएं। उन्होंने इस सब के अंदर कहा कि सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड्स वही हैं जिन्होंने अपने लोगों को
लोगों की अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ जहन साजी की, अपने लोगों को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया, उनको कैफ़रे किरदार तक अगर ना पहुँचाया मास्टरमाइंड को, तो फिर ये एक नॉर्म बन जाएगा, ये चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। और इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है, वो ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक अमूमी तासुर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस वक्त किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और इसकी सीरियसनेस जो है उसका अंदाज़ा बहुत सी चीज़ों से लगाया जा सकता है जो DGISPR ने इसके अंदर हाईलाइट की हैं। क्योंकि एक तो ये भी वाज़े कर दिया कि भाई हमारे लिए ये मामला इतना सीरियस है, इसमें हमने अपने हाजिर सर्विस से लेकर रिटायर्ड जो भी इसके रास्ते में आया और जो भी इस सब के अंदर जिनकी नेगलिजेंस थी या जो इसके अंदर मुलव्विस थे, हमने किसी के लिए कोई मर्सी नहीं दिखाई, हमने किसी के लिए कोई रहम जो होता है ना वो नहीं दिखाया। तो ज़ाहिरी बात है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और इसमें ये एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है इनडायरेक्टली कि किसी भी सूरत पाक फ़ौज इस मामले से पीछे नहीं हटेगी। और ऑब्वियसली ये मैसेज जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरत बंदयाल साहब के लिए भी है। और इसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़े कर दी हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स कोई आइन और कानून और यानी फ़ौज का जो एक अमूमी आप कह लें कि मौक़िफ़, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ वो बॉडी लैंग्वेज है। उन्होंने अवॉइड किया डायरेक्ट नाम लेके किसी भी पॉलिटिशियन का जिक्र करने से, ऑल्दो सवालों के अंदर होता रहा। आदिल राजा और इन लोगों के हवाले से भी सवाल हुआ जो मुल्क से बाहर बैठ के ये सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी अपने जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो कानूनी ऑप्शंस देख रहे हैं, हम अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप कह लें कि लुबे लुबाब था DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिस इज़ अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस इज़ अ वेरी क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस सब के अंदर एक चीज़ वाज़े कर दी गई है कि इमरान खान साहब के लिए नाम लिए बगैर, लेकिन ऑब्वियसली जो मुश्किलात हैं इस केस को लेकर 9 मई का सानिया जो है उसे लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। और इस नोशन को भी ख़त्म किया गया है, इसे निगेट किया गया है कि जी हम किसी भी सूरत जो 9 मई का वाक़या है उसके अंदर हम मुलव्विस हैं या ये कोई फ़ॉल्स फ्लैग है या फिर ये कोई इनसाइड जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आई पर्सनली थिंक अगर आप चीज़ों को एनालाइज़ करें और अगर आप चीज़ों को समझें और स्पेशली जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो अल्फाज का चुनाव था और जो जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जिस तरह से DGISPR ने कहा कि सिपाही और शहीद भी जनरल आसिम मुनीर से, आर्मी चीफ से सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ जो मामलात बन रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ जो 9 मई को हुआ उसका कब एहतसाब होगा। और इन्होंने यही बात कही है कि उस वक्त तक ये इंसाफ का मुंतज़र रहेगा जब तक मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता, यानी इस केस को फ़ौज किसी भी सूरत छोड़ेगी नहीं। और ये चीज़ आज कम्युनिकेट कर दी गई है। ऑब्वियसली सबके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है वो भी अभी आएगा, चीज़ें होंगी तो मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन ये वाज़े कर दिया है कि एक सियासी जमात, ऑब्वियसली 9 मई के वाक़यात के अंदर PTI ही है जिसका उन्होंने जिक्र किया है, तो उसके लिए देयर इज़ नो मर्सी एज़ ऑफ वी स्पीक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।